अपराध मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जन्म से कोई भी अपराधी पैदा नहीं होता। कुछ हालात, हीन भावनाएं, नकारात्मक सोच या बुरी संगति किसी को भी अपराध की राह पर ले जा सकती है। अपराधी की हमेशा यही कोशिश होती है कि वो जुर्म इतनी सफाई से करे कि पुलिस या समाज कभी उस तक पहुंच ना सके। कई वारदातों में ऐसा होता है कि पुलिस मौका वारदात की पहेली में उलझकर रह जाती है और चालाक अपराधी सबको चकमा देने में कामयाब हो जाता है, पर आखिरकार गुत्थी सुलझती है और अपराधी पकड़ा जाता है। ताऊ जी राम राम। राम राम भैया, राम राम। प्रकाश भैया, बोल क्यों नहीं रहे? दोबारा करो ना। प्रकाश भैया। बिट्टू की आवाज आ रही रोने की। अरे भैया, वो प्रकाश भैया बाहर दिखे थे क्या? नहीं नहीं, हमने ना देखे रे। इतनी देर से दरवाजा खटखटा रहे, कोई खोल ही नहीं रहा है। दरवाजा अंदर से बंद है। आइए देखे जरा। चलो रे, आइयो रे, आइयो आइयो आइयो। प्रकाश भैया। भाभी, अरे क्या कर रहे हो? बिट्टू रो रहा है, तोड़ दो ना। हाँ तोड़ दो। अरे ऐसे नहीं टूटेगा यार, ऐसा करो कुछ यार तोड़ने के लिए लाओ। दरवाजा टूट गए हो भैया। प्रकाश भैया। भैया। अरे रुको, छूटा नहीं। अरे मर्डर केस है ये, हमें पुलिस को इत्तला करनी चाहिए। अरे कोई पुलिस को बुलाओ रे। गाड़ी अंदर नहीं जा पाएगी, आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। चलो। बढ़िया भाई, सबको निकालिए। चलो डो, बाहर चलिए, बाहर चलिए, चलिए बाहर चलिए, चलिए बाहर चलिए। कुमार सर। आप कौन है? मेरे भैया भाभी है। नहीं। तो आप ही दरवाजा तोड़ के अंदर आए थे? जी साहब। आपकी आखिरी बार अपने भैया भाभी से कब बात हुई? साहब 2 दिन पहले फोन पे बात हुई थी, पता नहीं क्यों कल से मेरा फोन नहीं उठा रहे थे। तभी मैं यहाँ आया था देखने, और जब यहाँ आया तो भैया बहुत देर तक दरवाज़ा खटखटाता रहा, लेकिन दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। पता नहीं, मेरा जी अंदर से बहुत घबरा रहा था।
उनका एक छोटा बच्चा है 6 महीने का, उसके अंदर से रोने की आवाज़ आ रही थी जोर जोर से। तभी मैंने दरवाज़ा तोड़ने के लिए कहा, और जब दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर देखा भैया भाभी। बच्चा कहाँ था? वो बिट्टू अंदर वाले कमरे में था, मेरी बीवी मीना गई थी उसके पास। हम ही गए थे साहब ऊपर। जब हम वहाँ गए तुम्हें बड़ा अजीब सा लगा साहब। ओले 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 ओले। चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। ये दूध ताजा है। पर इस उम्र के बच्चे तो कई बार सूखी करते हैं ना, फिर ये सूखा कैसे है? और जो भैया भाभी के पास खून पड़ा था वो तो सूखा हुआ था। इसका मतलब है कि बिट्टू के कपड़े। अगर वो दोनों मरे हुए थे और दरवाजा अंदर से बंद था तो इस बच्चे को खिलाया पिलाया किसने? आपके भैया भाभी और इस बच्चे के अलावा कोई और भी रहता था उनके साथ? नहीं साहब। अब 6 महीने का बच्चा कत्ल तो कर नहीं सकता। अब सवाल ये गहरा होता जा रहा है, बंद दरवाजे के पीछे 2 कत्ल हुए, किसने और कैसे किए हैं? सर कैसे का तो पता नहीं, लेकिन इन दोनों को मरे हुए काफ़ी वक्त बीत चुका है। सर ये देखिए, ये है लाश के पास पड़े हुए खून की तस्वीर, जिसे सूखे हुए बहुत समय बीत चुका है। तुम दोनों ने जो हमें बात बताई वो सच सच बताई है ना? क्यों, कोई मनगढ़ंत कहानी तो नहीं सुनाई? साहब हम क्यों झूठ बोलेंगे साहब? साहब ये लोग भी थे हमारे साथ, हम लोगों ने मिलकर दरवाजा तोड़ा। आप इन लोगों से पूछ लीजिए साहब। कुमार सर। इस घर की अच्छी तरह से छानबीन करो और देखो कि कोई कहीं छुपा तो नहीं है। सर। और अच्छे से पता करो कि इस घर में आने जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता तो नहीं है। सर। अशोक को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। सर। ठीक है। सर पूरा घर छान मारा है और इस घर में आने जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। साहब मैंने आपसे कहा था ना, यहाँ अंदर आने जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। भैया भाभी और बिट्टू के अलावा यहाँ कोई दूसरा रहता भी नहीं था साहब। सर पोस्टमार्टम वालों ने ये तस्वीरें भेजी हैं। बड़ी जल्दी रिपोर्ट्स भेज दी। सर रिपोर्ट नहीं है, तस्वीरें हैं। उनको इनमें कुछ अजीब सा लगा। सर ये देखिए, सर ये है पति की लाश की तस्वीर, सर पर गहरी चोट और जख्म के निशान 2 जगह, एक ये और एक ये। और सर एक ये है पत्नी की लाश की तस्वीर, कोई गहरी चोट और जख्म के निशान तो नहीं है, लेकिन गले पर उंगलियों के निशान जरूर है। इसका मतलब कि गला दबा कर मारा गया। जी सर। यार कुमार एक बात बताओ, ये जो सब हो रहा है तुम्हें समझ में आ रहा है? नहीं सर, लेकिन सर जानते हैं किचन में दूध का बर्तन गर्म मिला था। दूध का बर्तन? भाई तुम ठीक ठीक और सोच समझ कर बता दो कि तुम्हारे इस घर में कोई चोर दरवाजा है या नहीं। अरे साहब मैं आपसे कितनी बार कहूँ, यहाँ अंदर आने जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है साहब। कुमार सर सवाल वहीं धरा का धरा रह गया। दरवाजा अंदर से बंद था, अंदर एक 6 महीने का बच्चा था, उसके मुंह पर दूध लगा हुआ था, किचन में दूध का बर्तन गर्म, 2 मर्डर हुए, बंद दरवाजे से कोई अंदर आया तो आया कैसे, और फिर बाहर गया तो गया कैसे, कत्ल हुए तो हुए कैसे? एक बंद कमरा, किसने किसको मारा ये तय करना मुश्किल था। पुलिस या परिवार दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि हत्या हुई तो हुई कैसे। साहब जी बोलिए। कुछ पता चला मेरे भैया भाभी को? जांच चल रही है। सर। हाँ जय सर। जय हिंद। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। क्या लिखा है इसमें?
इनके भैया भाभी का मर्डर हुआ है, तो इन्हें तो बताना ही है। सर, बैठ जाओ। जी सर। सर, इनके भाई प्रकाश यादव के मौत की वजह सर पर गहरी चोट है और किसी भारी चीज से मारा गया है। और सर, और कविता यादव की मौत दम घुटने की वजह से हुई, गला दबा के मारा गया। जी सर, आपका अंदाजा एकदम सही है। और हाँ सर, कविता यादव की मौत 22 तारीख को शाम करीब 5 से 6 के बीच हुई है और प्रकाश यादव की मौत अगले दिन 23 तारीख को सुबह करीब 7 से 8 के बीच। इसका मतलब प्रकाश यादव की मौत उसकी पत्नी की मौत के करीब 12-14 घंटे बाद हुई है। जी सर। और हाँ सर, ये देखिए, कविता यादव के गले पर प्रकाश यादव की उंगलियों के निशान देखिए। यानी कि पहले प्रकाश ने अपनी पत्नी का मर्डर किया, गला दबाकर सर, और करीब 12 घंटे बाद प्रकाश का मर्डर हुआ। नहीं नहीं साहब, भैया क्यों मारेंगे भाभी को? बल्कि वो तो भाभी से बहुत प्यार करते थे और अभी 2 साल पहले ही तो उनकी शादी हुई है। अब इस बात का जवाब तो तुम्हारे भैया के ही पास था, लेकिन हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि प्रकाश का हत्यारा बंद दरवाजे से घर के अंदर कैसे आया। जय हिंद सर। जय हिंद। बोलो। सर, मैं प्रकाश यादव के घर पे हूँ, बोलो। सामान चेक कर रही थी यहाँ। कुछ मिला क्या? सर, स्टोर रूम में 15 से 16 साल की लड़की के कपड़े मिले हैं। ठीक है सर, प्रकाश यादव के घर से कोई 15-16 साल की लड़की के कपड़े बरामद किए गए। तुमने हमें ये क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे भैया के घर में एक 15-16 साल की लड़की भी रहती है? नहीं नहीं साहब, वहाँ कोई और लड़की नहीं रहती थी, वहाँ सिर्फ भैया भाभी और बिट्टू रहते थे बस। चलो हमारे साथ। प्रणाम ताऊ, आप प्रकाश यादव जी के पड़ोसी हैं? जी हाँ। किसी 15 से 16 साल की लड़की को आते जाते देखा आपने? नहीं मैडम, हमने नहीं देखा। हो सकता है शायद एक दिन पहले ही आई हो। अगर मैडम एक दिन पहले आई होती तो हम में से कोई ना कोई तो जरूर देखता हो। शायद घर पे ही रहती हो। कविता ने बच्चे का ख्याल रखने के लिए किसी लड़की को बुलाया हो। नहीं मैडम, अगर कविता किसी को रखती तो हमको जरूर बता दी। सर, सिर्फ 15-16 साल की लड़की के कपड़े मिले हैं यहाँ, लेकिन किसी ने उसे यहाँ पे आते जाते नहीं देखा। तो फिर ये 15-16 साल की लड़की के कपड़े घर में कैसे मिले? पता नहीं सर। विवेक, यहाँ ये जरा इन कपड़ों को गौर से देखिए, पहचानिए आपके किसी रिश्तेदार या जान पहचान के तो नहीं? जी नहीं सर। अरे विवेक, बच्चे को लेकर ऐसे कैसे घूम रहा है? मीना ने संभालने से मना कर दिया है क्या? अरे दीदी आप जाओ। भैया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, ये सब कैसे हो गया? साहब ये गिरीश भैया हैं, प्रकाश भैया के बचपन के दोस्त, बाकी उनके साथ फैक्ट्री में पार्टनर भी है। जरा आइए आप। अच्छा, तो आप प्रकाश के बचपन के दोस्त हैं और उसके बिजनेस पार्टनर भी? जी सर। काफी करीबी रिश्ता है ना? जी सर। और आप आ जाए हैं क्यों कुमार? जितना इन दोनों का आपसी करीबी रिश्ता है उस हिसाब से इनको ज्यादा देर नहीं हो गई। सर मैं यहाँ था ही नहीं। तो कहाँ थे? सर 23 तारीख को सुबह दिल्ली गया था काम से। विवेक का जैसे फोन आया तो मैं। दिल्ली से आने में 4-5 घंटे लगते हैं और आप कल रात में भी आ सकते थे। रात में गाड़ी चलाने में मुझे बहुत दिक्कत होती है, इसलिए मैं सुबह ही गाड़ी लेकर के सीधे यहाँ आ रहा हूँ। सर मैं तो अपने घर भी नहीं गया। अच्छा ये बताइए कि प्रकाश और उसकी पत्नी के बीच में कुछ मनमुटाव या झगड़ा चल रहा था? नहीं सर, दोनों में कोई झगड़ा नहीं था, बल्कि जब से बिट्टू हुआ था प्रकाश तो बहुत खुश रहने लगा था। ये कैसे पता आपको? सर वो हमेशा कोशिश करता था जल्दी से जल्दी काम खत्म करके वो घर पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा समय वो बिट्टू के साथ बिताए। अच्छा, प्रकाश ने कभी आपसे किसी 15-16 साल की लड़की का जिक्र किया कभी? नहीं सर। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि प्रकाश के घर में एक 15-16 साल की लड़की के कपड़े मिले हैं, और कपड़े मिले हैं तो वो रहती जरूर होगी। नहीं सर, ऐसा होता तो मुझे पता होता। कैसे पता होता आपको? सर वो मेरा बचपन का दोस्त था, इसलिए हर बात मुझे बताता था।
मीना, तुम्हें बच्चे के रोने की आवाज नहीं सुनाई दे रही है क्या? हमको सब दिखाई भी दे रहा है और सुनाई भी दे रहा है। मीना देखो, भूखा होगा, दूध गर्म करके ले आओ बोतल में, पिला मैं दूंगा। आपके भाई भाभी का बच्चा है, आप ही करो जो करना है, हम नहीं करने वाले कुछ। अरे तुम भी इसकी चाची हो। क्या बोले आप? अरे तुम भी इसकी चाची हो भाई। चाची? अगर आपके भैया चाहते ना तो आज हमारा भी बच्चा होता। अरे तुम फिर वही बात लेकर के बैठ गई। देखिए जी, आप भूल गए पर हम नहीं भूलने वाले। अगर आपके भैया भाभी ने मेरे इलाज के लिए पैसे दिए होते ना तो आज हमारा ही बच्चा होता। अरे बिट्टू हमारा ही बच्चा है। अरे अब हम ही इसके माता पिता हैं। हम उसकी कोई मावा नहीं है। देखो हम रोज रोज इसे बाहर नहीं लेके जा सकते हैं। अब तुम्हें इसको संभालना है तो संभालो, नहीं हम जा रहे हैं। तुझे भूख लगी है क्या? रुक, मैं अभी तेरे लिए दूध लेके आती हूँ। कौन है? रुक जा बेटा, मैं तेरे लिए अभी दूध लेके आती हूँ। बिट्टू, अरे जोर जोर जोर, अरे दे बिट्टू को कहाँ लेके जा रही है? कौन है तू? ये मुझे वापस दीजिए। शकल देखो इसकी कितनी मासूम लगती है, बच्चा चुरा रही है। यार। मैं कोई चोर नहीं हूँ। चोर नहीं है तो बच्चे को लेके कहाँ जा रही थी तू? ये मेरा छोटा भाई है। भाई? बेटा, मैं एनजीओ की तरफ से हूँ। आपको जवाब देने में कोई दिक्कत या परेशानी महसूस होती है आप मुझे बता सकते हैं। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा? जी। बेटा, आपका नाम क्या है? काव्या। काव्या बेटा, आपने कहा कि बिट्टू आपका भाई है? हाँ, वो मेरा भाई है। मैं समझी नहीं बेटा, बिट्टू आपका भाई कैसे हुआ? वो मेरी अम्मा का बेटा है तो मेरा भाई हुआ ना। आपकी मम्मी का नाम क्या है? कविता यादव। कविता यादव आपकी मम्मी थी? हाँ। तो फिर प्रकाश यादव आपके पापा थे? नहीं, मतलब हाँ, वो मेरे नए पापा थे। काव्या बेटा, किसी को भी नहीं पता कि आपकी मम्मी बिट्टू की मम्मी है। ऐसे कैसे? वो मम्मी ने ये बात सबसे छुपा के रखी थी। क्यों छुपा के रखी थी? मेरे नए पापा को पता न चले इसीलिए। बेटा, पापा से मम्मी ने ये बात क्यों छुपाई? क्योंकि वो मेरे दूसरे पापा थे। दूसरे पापा थे? हाँ, पापा का अम्मा से 5 साल पहले तलाक हो चुका था। उसके बाद अम्मा ने दूसरी शादी कर ली और
नए पापा को मेरे बारे में कुछ नहीं पता है, इसीलिए मैं बिट्टू और अम्मा के साथ नहीं रहती थी। फिर आप कहाँ रहते थे? मैं पहले नानी के घर रहती थी, लेकिन कुछ दिन पहले नानी मर गई, तो फिर मम्मी ने मुझे मौसी के यहाँ रहने को कहा। तो फिर आप मौसी के घर क्यों नहीं गए? क्योंकि मौसी 2 हफ्ते के लिए कहीं गई हैं। अच्छा, तो इसलिए मम्मी यहाँ ले आई? हाँ, और मैं दिन भर अम्मा और बिट्टू के साथ ही रहती थी, और शाम को पापा के आने से पहले मैं स्टोर रूम में छुप जाती थी ताकि वो मुझे देख ना सकें। अरे वाह बिट्टू की काव्या दीदी, भाई तुम तो 2 ही दिन में अपने भाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखना सीख गई हो। अम्मा मुझे भी अपने पास ही रहने दो ना, मुझे मासी के घर में नहीं रहना। अच्छा सुन, उनके आने का टाइम हो गया है ना, चल हम अंदर चलते हैं। आप 2 दिन से अपनी मम्मी के साथ रह रहे थे, तो फिर घर के आसपास या फिर बिट्टू के चाचा चाची किसी को भी ये बात नहीं पता? ऐसा कैसे? वो अम्मा मुझे चुपके से घर ले आई थी और फिर मुझे स्टोर रूम में ही रहने को कहा था। देखो काव्या बेटा, तुम्हारे बारे में तुम्हारे नए पापा को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है अम्मा। देखो बेटा, तुम्हारे नए पापा रोज शाम को 7 बजे तक घर आ जाते हैं। 7 बजे तक तुम मेरे साथ और बिट्टू के साथ इस घर में ही रहना, लेकिन 7 बजे के बाद बेटा तुम यहाँ पर आकर छुप जाना। देखो मैं जानती हूँ बेटा कि तुम्हारे नए पापा से ये बात छुपाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, पर मैं डर गई थी बेटा कि कहीं ये सच जानकर वो मुझसे शादी ना करते, तो इसीलिए मुझे ये करना पड़ा। अच्छा देखो, तुम्हारी अम्मा ने तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था कर दी है, तुम यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए तकिया लेकर आती हूँ। ठीक है, बैठ जाओ मेरे बच्चे। मैं दिन भर अम्मा और बिट्टू के साथ ही रहती थी। मैं बिट्टू का ख्याल रखती थी, लेकिन शाम को पापा के आने से पहले मैं स्टोर में छुप जाती थी। माँ, हाँ बेटा, वो मैंने बिट्टू को अच्छे से सुला दिया है। अच्छा, जल्दी से जाके छुप जाओ। आइए। आप बैठिए, मैं पानी लेके आती हूँ। बेटा, अगर तुम घर पे ही थी तो एक बात बताओ, क्या तुम्हारे नए पापा के साथ मम्मी का कभी कोई झगड़ा हुआ? काव्या बेटा, क्या आपने अपने नए पापा और मम्मी का कभी कोई झगड़ा सुना? नहीं, मैंने उनका झगड़ा सुना नहीं था, मैंने उनका झगड़ा देखा था। देखा है? हाँ, वो झगड़ा मेरी वजह से ही हुआ था। आपकी वजह से क्यों हुआ था? वो अचानक उस दिन पापा घर जल्दी आ गए थे। कविता, कविता जी, आप जल्दी आ गए? और कहाँ जा रही है? चाय बना के लेके आना। जी। अरे खड़ी क्या है, चाय बना के लेके आना। जी। अम्मा, ए, अम्मा वो इधर आओ, इधर इधर। कौन है तू? और से मम्मा क्यों बोल रही है? बोल। ये मेरी बहन की बेटी है, बस कुछ दिनों के लिए आई हूँ।
बहन की बेटी है? जी आप बैठिए ना, मैं चाय लेके आती हूँ। बहन की बेटी है तो तुझे अम्मा अम्मा क्यों बोल रही है? क्यों बोल रही है अम्मा? कौन है तू? आप बैठिए ना, मैं चाय बना के ले आ रही हूँ। साफ साफ दिख रहा है कि तू झूठ बोल रही है। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी जी? बता। अम्मा, मेरी अम्मा को मत मारो। काव्या, बोल। बताती हूँ। छोड़ो मेरी अम्मा को। ये मेरी बेटी है काव्या, मेरे पहले पति से। छोड़ दो मेरी अम्मा को। तेरे पहले पति से बेटी है ना? मैं आपको बताना चाहती थी लेकिन मैं बहुत डर गई थी। मेरी बात सुनिए, ये अब तक माँ की घर थी, लेकिन मैं आपके बनने के बाद में से यहाँ लेके बड़ा झूठ तूने मुझसे बोला। तेरी पहली शादी, तेरी बेटी, सब कुछ तूने मुझसे छुपाया। तू जानती हो कि मुझे झूठ पसंद नहीं है। मैं कह रहा हूँ क्या? मैं कह रहा हूँ दरवाजा खोल। दरवाजा खोल दे वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। दरवाजा खोल। देख, मैं कह रहा हूँ दरवाजा खोल दे। अगर तूने मेरी बात नहीं सुनी ना तो मैं तुझे भी पैसे मार दूंगा जैसे मैंने तेरी माँ को मारा था। मैं बहुत डर गई थी। मैं बहुत देर तक कमरे में ही छुपी रही। फिर थोड़ी देर में पापा की आवाज आना भी बंद हो गई थी। बेटा हमें पता है कि तुम्हारे नए पापा ने ही आपकी मम्मी को मारा, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? क्या आपने बाहर आके उनको मारा? नहीं, मैं रात भर उस कमरे में ही बंद थी। बेटा उस टाइम तुम्हारे नए पापा जिंदा थे, तो फिर उन्होंने तुम्हें बाहर आने को नहीं कहा या फिर कुछ और? एक दो बार पापा ने दरवाजे पे जोर जोर से आवाज की थी। फिर बिट्टू की रोने की आवाज आई तो शायद वो उसके पास चले गए होंगे। आप तो कमरे में ही थी, तो फिर आपको कैसे पता कि वो बिट्टू के पास गए थे? बिट्टू बहुत देर तक रोता रहा, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद चुप हो गया, तो मुझे लगा वो उसके पास उसे चुप कराने गए होंगे। तो फिर आप स्टोर रूम से बाहर कब आए? मैं अगले दिन सुबह बाहर आई थी। सुबह क्यों? वो सुबह बिट्टू बहुत देर तक रोता रहा। मुझे समझ नहीं आता कि पापा उसे चुप कराने क्यों नहीं जा रहे हैं। बेटा देखो, तुम यही कहना चाहती हो ना कि तुम अपने कमरे से बाहर आई, तुमने अपनी मम्मी को मरा हुआ देखा और पापा भी हिल डुल नहीं रहे थे, तुम डर गई, फिर तुमने बाहर जाने के लिए दरवाजा खोला। नहीं, मैं जब दरवाजे के पास गई तो दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से कुंडी नहीं लगी थी। तो इसका मतलब दरवाजा अंदर से खुला था। हाँ। बेटा तुम्हें अंदाजा है कि तुम कितने बजे उठी थी और दरवाजे के पास आई थी? पक्का तो नहीं पता, लेकिन उस समय शायद 8 बज रहे थे। फिर क्या हुआ? मैं डर गई थी, कोई और ना आ जाए, तो मैंने अंदर से कुंडी बंद कर दी और फिर मैं बिट्टू के पास चली गई थी। अम्मा नहीं रहे और शायद तेरे पापा भी नहीं, पर तू डर मत, तेरी काव्या दीदी है ना,
तेरा अच्छे से ख्याल रखेगी। भैया बेटा अगर तुम घर के अंदर ही थी तो जब हम आए तब तुम हमें क्यों नहीं मिली? मैं चली गई थी। लेकिन दरवाजा तो बंद था। जब सबने दरवाजा तोड़ दिया था, बहुत सारे लोग घर के अंदर आ गए थे। कुछ लोग पुलिस को फोन करने की बात भी कर रहे थे, तो मैं डर गई थी। तो फिर आप घर से चली गई, लेकिन किसी ने भी आपको घर से जाते हुए नहीं देखा, ऐसा क्यों? सब लोग अम्मा और पापा को देख रहे थे। मैं सबके पीछे से चुपचाप भाग के चली गई। बेटा आप कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब सुबह आप उठे तो उस वक्त आपके पापा जिंदा थे और उन्होंने आपको पकड़ने की कोशिश करी तो आपने उन्हें मार दिया? मैंने उन्हें सिर्फ एक ही बार मारा था, वो भी अपनी सिर्फ अम्मा को बचाने के लिए। हम जानते हैं बेटा कि आपने नहीं मारा है। बेटा हमें पता है कि आपने अपने पापा को नहीं मारा, तो फिर आपने किसी की आवाज सुनी थी? नहीं, मैंने किसी की आवाज नहीं सुनी थी। याद करो बेटा, हो सकता है शायद घर में कोई आया हो, उनसे पापा का झगड़ा हुआ हो। नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना था। प्रकाश का मर्डर लोहे की भारी रॉड जैसी चीज से हुआ है। चोट इतनी गहरी है कि ये बच्ची उतनी ताकत से नहीं मार सकती। कुमार सर, प्रकाश यादव की मौत 23 तारीख को सुबह 6 से 8 के बीच में हुई थी। सर, जरा पता करो कि इस दरमियान प्रकाश के घर कोई आया गया? सर, कोल्ड ड्रिंक पिला भाई। चाचा, वो दिन प्रकाश के घर कोई आओगे तुमने देखो? कोई नहीं देखा। हाँ भाई, आपने देखो? ना मैंने भी ना देखो। क्यों भाई साहब, वो प्रकाश के घर कोई उस दिन आया था, आपने देखा? नहीं बाबू नहीं। आपने देखा? ना बाबू ना। आपने? ना बाबू। बेटा इधर जी सर। वादन प्रकाश के घर कुछ देखो। हम अंकल है ना यहीं पे उस दिन है ना वो गिल्ली डंडा खेल लेते, मुझे अच्छी तरीके से याद है। प्रकाश के घर वादन कौन कौन आओ? तो वो प्रकाश भैया के छोटे भैया ना विवेक भैया, वो आए थे सुबह 6:30 बजे के आसपास की बात है। और हाँ, प्रकाश अंकल के जो दोस्त है ना गिरीश अंकल, वो भी सुबह आए थे। 23 तारीख की सुबह तुम अपने भाई के घर गए थे? जी साहब, गया था। उसी दिन तुम्हारे भाई का मर्डर हुआ था। मैंने कुछ नहीं किया साहब। कुछ नहीं किया तो फिर तुमने बताया क्यों नहीं कि 23 तारीख को तुम अपने भाई के घर गए थे? नहीं साहब, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं थी। आपने कभी पूछा ही नहीं इस बारे में। चलो पूछ लेते हैं। 23 तारीख की सुबह जब तुम अपने भाई के घर गए तो अपनी भाभी की लाश को नहीं देखा? नहीं साहब, भाई ने दरवाजा ही नहीं खोला। विवेक भैया, गाड़ी साइड में लगा लो ना, खेल रहे हैं यहाँ पर। हाँ। प्रकाश भैया, प्रकाश भैया। मैंने 2-3 बार दरवाजा खटखटाया, जब किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला तो मैं लौट गया। जब दरवाजा नहीं खुला तो तुम्हें टेंशन नहीं हुई? 24 तारीख को तो तुमने दरवाजा तोड़वा ही दिया था। नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगा कि भैया मुझसे मिलना नहीं चाहते होंगे, सोच रहे होंगे फिर से उधार मांगने आ गया। बढ़िए। 23 तारीख की सुबह आप कहाँ थे? प्रकाश के घर गए थे आप?
हाँ सर, 23 तारीख की सुबह मैं प्रकाश के घर गया था। उसी दिन प्रकाश का मर्डर हुआ था, करीब सुबह 6 से 8 के बीच। सर वो मेरा बचपन का दोस्त था और बिजनेस पार्टनर भी था, इसीलिए सर हर दूसरे दिन मेरा उसके घर आना जाना लगा रहता था। अरे अंकल थोड़ा साइड में लगाओ ना, हम खेल रहे हैं यहाँ पर। 2 मिनट अंकल। अरे भैया उस दिन भी गया था सुबह सर, 2-3 बार मैंने दरवाजे की कुंडी खटखटाई। जब दरवाजा नहीं खुला तो मैंने फोन किया और फोन भी नहीं उठा तो सर मैं वहां से चल दिया। आप क्यों गए थे प्रकाश के घर? सर 23 तारीख को मुझे दिल्ली जाना था फैक्ट्री के काम से, इसलिए मैं प्रकाश के घर गया था। तो आपने दरवाजा 3-4 बार खटखटाया, फोन कितनी बार लगाया आपने? सर 2-3 बार फोन लगाया, जब फोन भी नहीं उठाया तो मैं वहां से चला गया। आइए सर प्लीज। इतना सारा खाना? सर वो घर से वाइफ भेज देती है। इतना सारा खाना रोज खाओगे ना, ये जो तोंद निकल रही है ना, फिर काम नहीं हो पाएगा तुमसे। डू एक्सरसाइज एंड कंट्रोल योर स्टमक। तो प्लीज कम। अच्छा ठीक है, आप लोग कह रहे हैं तो मैं बैठता हूँ। थैंक्स। कुमार सर, एक बात तो पक्की है कि गिरीश और विवेक कातिल इनमें से कोई एक है। जी सर, सुबह सबसे पहले विवेक करीब 7:30 बजे गया है और उसके थोड़ी ही देर बाद गिरीश, और दोनों कह रहे हैं कि दरवाजा बंद था। लेकिन सर काव्या ने कहा कि जब वो 8 बजे उठी उस समय दरवाजा खुला था और उसने ही दरवाजा बंद किया। इसका मतलब कि गिरीश और विवेक इनमें से कोई एक झूठ बोल रहा है। हाँ सर, कोई तो है जो घर के अंदर गया, प्रकाश का कत्ल किया, लेकिन बाहर आते वक्त दरवाजा अंदर से खुला रह गया। इसके बाद ही काव्या ने अंदर से दरवाजा बंद किया। अच्छा हुआ तुम दोनों साथ मिल गए। अच्छा, अब तुम दोनों अच्छे से याद करके ये बताओ कि उस दिन गिरीश और विवेक प्रकाश के घर जाने के कितनी देर बाद वापस आए थे? असल विवेक भैया तो 2-4 मिनट में आ गए थे, लेकिन गिरीश भैया तो 15 मिनट तक वापस नहीं आए थे। यार कब तक आएंगे यार? चल बस यहीं बैठ जा, बैठ। यार कब आएंगे अंकल यार? अभी तक नहीं आए। स्कूल का टाइम और होने वाला है। चल स्कूल ही चल, हमारा खेल खराब कर दिया सारा। ठीक है। सर मुझे ये बार बार यहाँ बुला करके क्यों परेशान कर रहे हैं? जो भी कुछ पूछना है मुझे एक बार में पूछ लीजिए ना। हमने तुम्हें आखिरी बार बुलाया। मैं कुछ समझा नहीं सर। मैं समझाता हूँ। तीन या हद से हद 5 मिनट, लेकिन नहीं 15 मिनट। तुम वहां 15 मिनट तक क्या करते रहे? 3-4 मिनट। 3-4 बार? 15 मिनट से ज्यादा टाइम तक तुम बाहर वापस नहीं आए। सच बात तो ये है कि प्रकाश जिंदा था। तुमने दरवाजा खटखटाया, प्रकाश ने दरवाजा खोला और तुम अंदर गए। अब आगे का सच मैं बताऊं कि तुम बताओगे? मैंने मारा। मैं उसे मारने के इरादे से नहीं गया था। क्या हो गया है? ये तेरे माथे में चोट कैसे लगी? कुछ नहीं, ये खून निकल रहा है। तू पहले अंदर आ। ये भाभी ऐसे क्यों लेटी हुई है? गिरीश लेटी नहीं है,
गलती से मेरे हाथों से मर गई है। मैं पागल हो गया क्या? मेरे भाभी का मर्डर कर दिया। अबे तू नीचे कर। मुझे तेरी मदद चाहिए इसमें। इसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए मुझे तेरी मदद चाहिए। मैं तेरी कोई मदद नहीं करूंगा। ये पुलिस केस है। मैं नहीं फंसना चाहता। मैं जा रहा हूं यहाँ से। गिरीश, मैं हत्या के मामले में जेल जाऊंगा और तू जाएगा काले धंधे की वजह से। और एक बात कान खोल के सुन ले, मैं पुलिस को यह भी कहूंगा कि ये हत्या करने में तूने मेरी मदद की है। गिरीश, देख, तू मेरा बचपन का दोस्त है, कारोबार में आधे आधे के हिस्सेदार है ना? अच्छा सुन, देख, मैं तुझे 75% देता हूं, ठीक? अब तो खुश है तू, लेकिन भाई मेरी मदद कर दे भाई, बस मेरी मदद कर दे। गिरीश, जल्दी आ। इसकी लाश को तेरी गाड़ी में ले चलकर कहीं ऐसी जगह छुपाते हैं जहां किसी को उसका पता न चले। एकदम इसने मुझे डरा दिया कि वो मुझे फंसवा देगा मर्डर में। डर गए थे तुम? मैं डर गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। लेकिन वजह तो सिर्फ इतनी नहीं थी। क्यों? फैक्ट्री के मेरे कई फैसलों में वो रोड़े अटकाता था। फैक्ट्री में भी किसी तरीके का बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं हो रहा था, और जो फायदा होता वो दो लोगों में बट जाता। तुम्हें लालच आ गया और इसीलिए तुमने प्रकाश को मार दिया ताकि तुम 100% फैक्ट्री के मालिक बन जाओ। क्योंकि मैं चाहता था कि अब ये झंझट खत्म ही हो जाए। अब क्या मिला तुम्हें? 0% अब सड़ो जेल में। याद रखिए, बाहर के अपराधियों से सचेत रहना तो जरूरी है ही, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम अपने मन को समझें कि कहीं कोई क्रोध हमारे भीतर सोते हुए ज्वालामुखी की तरह पल तो नहीं रहा, जो मौका पाते ही फट जाएगा। इसी के साथ मैं सपना चौधरी आप सभी से विदा लेती हूँ। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। मौका है वार